इसीलिए उनके लिए खड़े हम सुबह 7 बजे से। तो ये देखिए सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग घाटों पे किनारे पे खड़े हैं जहां वो स्वागत करेंगे। जी आप लोग बताएं क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? मेरा नाम अब्दुल सलाम है। मोदी जी के आगमन के लिए हम लोग 5 बजे भोर से ही यहीं पे खड़े हैं और हम लोग ऐसे ही नहीं खड़े हैं। मोदी जी ने अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए भी बहुत काम किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने गिन चुन करके किया, ऐसा कुछ नहीं, सारे दल के लिए किया है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए काम किया है। इसी वजह से हम लोगों को इनके ऊपर भरोसा है, पूरा भरोसा है और इस वजह से हम लोग बहुत ही खुश हैं और हम लोग जो है उनकी खुशी में जाहिर करने आए। ये देखिए मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हैं जो जवाब दिया है। बड़े समय की कम होने के कारण हम बड़ा कम समय में बात किए हैं इनसे, लेकिन एक बड़ा करारा जवाब है। बहुत कठिन कहा जाए तो उन लोगों के लिए जवाब है जो इनका आप जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बिलाल अंसारी विकास मंच का अध्यक्ष भी हूँ। तो काशी में जिस तरीके से काशी के संस्कृति के दायरे में हम लोग रहते आ रहे हैं विगत वर्षों से, तो आज काशी का जो नज़ारा है ये बहुत अच्छा है, जो कि मोदी जी के पीरियड में इस काशी को इतनी अच्छी तरीके से सजाया गया कि काशी के लोग उजाले में रहने लगे। जहाँ की लाइटें नहीं थी, बिजली नहीं थी, आए दिन अंधेला रहता था, गलियों में चलते थे, ठोकर खा के गिर जाते थे। लेकिन ये सब स्थिति अब नहीं है। अब तो हम चलते हैं तो लाइन रहे या ना रहे फिर भी हम चलेंगे और एकदम आराम से चलेंगे। तो ये वो महान काशी है, वो महान काशी जो शंकर भगवान के त्रिशूल की नोक पे टिका हुआ है, जो कि सनातन धर्म से कहते हैं लोग कि वो महान काशी जो शंकर भगवान के त्रिशूल की नोक पे टिका हुआ है, जिसको सजाने वाले तुलसी और कबीर जैसे लोग थे, जो कि सुनहरे अक्षरों से सजाया। और आज मोदी जी ने उस सुनहरे अक्षरों से सजाने का काम किया है। मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और काशी की जनता भी स्वागत करती है। जिंदाबाद जिंदा। और भाई साहब मैं बता दूं, मैं गंगा घाट पे हूँ, आप देख रहे गंगा जी हैं। मैं ये इससे अच्छी मिसाल क्या होगी? इसी पानी से मुसलमान वजू करके नमाज पढ़ता है, हिंदू स्नान करके दर्शन करता है। तो ये गंगा जमुनी तहजीब बनारस की है। एक तरफ राम खड़ा, एक तरफ रहीम खड़ा है। तो ये बनारस का संदेश पूरे हिंदुस्तान के देंगे। ये लोग चिल्लाते रह जाएंगे हिंदू मुसलमान, यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ इज्जती की बात है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं। यहाँ पे इंसानियत के लिए हम लोग बनारस में जीते हैं और हिंदी एक संदेश देना चाहेंगे। यहाँ कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक यहाँ पे इंसानियत का धर्म है जो मोदी जी ने दिखा दिया 2014 से आकर। निश्चित रूप से इन भाइयों ने जो बात कही है, हम तहे दिल से इनको हम सैल्यूट करते हैं। अगर इस तरीके की भावनाएं पूरे देश में, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी में बनी रहे, तो ये तमाम जो तुच्छ राजनीति करते हैं चुनाव के समय पे, कोई कहता है मुसलमान हमारी जेब में है, कोई कहता है हिंदू हमारी जेब में है, उनको बड़ा करारा ही जवाब दिया है यहाँ के मुसलमान भाइयों ने। जी आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से आया हूँ, संजीवनी पहाड़ शांति आश्रम से। मैं आज बहुत खुश हूँ और इस प्रोग्राम को देखने के लिए मैंने यहाँ पे आया हूँ। जो मोदी जी सही में, हम लोग तो भगवाधारी हैं, लेकिन मोदी जी बिना भगवा से इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम देख के बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो आगे आप देख चुकी होंगी, बड़े ही कम शब्दों में, समय का अभाव है, लेकिन जिस तरीके से जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है यहाँ के लोगों ने, हमारे श्रोताओं को समझ में आ चुका होगा कि बनारस को आखिर क्यों बनारस कहते हैं। ये बना हुआ रस है, जिनको इसका रसास्वादन करना होगा उन्हें यहाँ एक बार आना होगा और शायद बनारस का रसास्वादन करने और ही अच्छी तरीके से और धूमधाम से लोग आ सके, इसीलिए शायद इस कॉरिडोर का जी है। नजीर बनारसी का एक शेर है कि मिट्टी भी है जहाँ की पारस, उस शहर का नाम है बनारस। ये बनारस बिस्मिल्लाह खां की नगरी है, जो भारत रत्न हुआ करते थे, मंदिरों में बैठ कर शहनाई बजाया करते थे। तो बनारस तो रस करा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा बनारस। तो बनारस की संस्कृति अलग है, यहाँ का कोई मस्ती वाली जिंदगी जीते हैं हम लोग। हिंदू मुसलमान सिख सब बैठ के घाट किनारे में सुबह आते हैं और एक एंजॉय करते हैं और सब साथ मिलकर रहते हैं। ये सिर्फ देखिए शिवांगी, किताबों की बात नहीं है। इन सब चीजों को जो इन्होंने कहा हम किताबों में पढ़ा करते थे, लेकिन आज के दिन वाकई ये देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से शायद आज का दिन ऐसे ही स्वर्णिम अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। उस स्याही में मुस्लिम भी शामिल होंगे, हिंदू भी शामिल होंगे, जिन्हें ऊंचा कहा जाता है, जिन्हें नीचा कहा जाता है, वो सारी दूरियां मिट गई, सारे भेदभाव मिट गए। सिर्फ इस तरीके से रक्त का रंग सिर्फ एक होता है, पता नहीं चलता है कि किसका है। उसी तरीके से आज का दिन जिस स्याही से लिखा रहेगा, उस स्याही का एक ही रंग होगा, आपसी सद्भाव, एकता, भाईचारा, मिसाल। उन सब स्याहियों से मिला के आज
काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का नाम लिखा जा रहा है। बिल्कुल रोहित, और देखिए यहाँ पर दूर दराज से लोग पहुंचे और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दे रहे हैं। लाख राजनीति हुई हो, लेकिन बनारस का रस और लोगों के बीच का जो भेदभाव है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। काशी में आज जो झलक आपने में दिखलाई वो वाकई में तारीफ काबिल है। हिंदू मुस्लिम साथ साथ हैं आज, और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का आज वो स्वागत कर रहे हैं। तो रोहित, वहां पर जब घाटों पर आप गए, आपने लोगों से भी बातचीत अभी की है, तो घाटों पर आज लोग क्या कह रहे हैं कि पहले की काशी अब की काशी में उन्हें अंतर क्या नजर आ रहा है, कि बार बार ये प्रश्न उठता है? देखिए, ये हम जवाब दें, हम तो आपके संवाददाता हैं, हम तो बोलेंगे। नहीं, आपके आसपास जो लोग हैं, जनता से रोहित, पूछते हम हैं, चाहेंगे हमारी आप एंकर उससे जो बात हैं, कीजिए। शिवांगी जी, हम उन्हीं से पूछते हैं कि पूछा जा रहा है हमारे स्टूडियो से कि पहले की काशी और अब की काशी में आपको अंतर क्या दिखा? आप खुद बता दीजिए 2014 के पहले बनारस क्या था। भाई साहब ने बताया ना, भाई साहब हम लोग शर्म महसूस करते थे। मैं बाहर से लोग व्यापारी आते थे कि भैया मुझे दर्शन करना है, तो शर्म लगती थी कैसे उनको दर्शन कराऊं। 5 घंटा 6 घंटा लगता था, लाइन में लगे रहते थे, सड़कें अच्छी नहीं थी, हर तरफ गंदगी हुआ करती थी। तो कहने का मतलब कि एयरपोर्ट्स की रोडें खराब थी, रेलवे स्टेशन नहीं था। लेकिन 2014 के आने के बाद मोदी जी ने कहा कि मैं बनारस को बदल दूंगा, गुजरात मॉडल लेके आए और बनारस को ऐसा बदला कि आप समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ और सबसे अच्छी बात करके देखी जाएगी तो बनारस के शहर को देखी जाएगी। 15 साल पहले राजा मुराद आए थे हरिश्चंद्र घाट पर, एक्टर। उन्होंने अपने नाक को ऐसे बंद करके और बड़ी जो है बदतमीजी से उन्होंने बोला कि ये काफी वाफी यहाँ कैसे रहते हैं, इतनी गंदगी बनारस में, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ गंदगी। और मगर आज 2014 में मैं ही नहीं, यहाँ की जनता और जो लोग बाहर से आकर के देख रहे हैं वो खुद तारीफ करते हैं कि नहीं, काफी बदल चुकी है, पूरी तरीके से काफी बदल चुकी है। जी, आप बताइए, काशी कितनी बदली हुई है पिछले? काशी तो बहुत बदल गई। जहां हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रोड जब बनारस छोड़ के बाहर कहीं बड़े शहरों में जाते थे तभी दिखाई देता था, लेकिन बनारस के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हो गई। डिवाइडर के द्वारा बनारस शहर के बीच की सड़कें इतनी चौड़ी हो गई कि आप अब कार से कहीं भी आ जा सकते हैं। और सफाई का ऐसा अभियान चला है कि अब कहीं भी किसी भी घाट पे आप घंटों बैठ करके बड़े आराम से गंगा जी का दर्शन कर सकते हैं, आप आध्यात्म में डूब सकते हैं। यहाँ जहाँ भी आप बैठिए वहाँ शिव जी ही की कल्पना आप कर सकते हैं। ये बनारस, जी हाँ, लिए कि बनारस दंगों के लिए मशहूर था, लेकिन भाई साहब मैं बता दूं 2014 से लेके आज तक 1 घंटे के भी दंगा नहीं हुआ, ना लड़ाई हुई है। क्यों? ये विपक्ष वाले जो लोग बैठे, हिंदू मुसलमान कर जालीदार और जिन्ना की बात करने वाले लोग, ये लोग आपस में लड़ा रहते हैं। और खासकर मुसलमानों को डराया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी कत्लेआम कर देगी, मुसलमानों का काट डालेगी, इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो, ये सरकार में आ जाएंगे, मुसलमानों को जीने नहीं देंगे। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। 2019 में उसके बाद आए, उन्होंने कहा सबका विश्वास। और उसके साथ 7 साल हो गया जिस तरह उन्होंने सरकार चलाई है, जिस तरह मान सम्मान मुसलमानों का नहीं हर समाज का दिया। उन्होंने दलित समाज, पिछड़ा, उन्होंने किसी की बात नहीं, उन्होंने हिंदुस्तानियों की बात की है। उन्होंने दिखला दिया सिर्फ हिंदुस्तानी हम हैं, हम ना जाति है ना धर्म है ना कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हमारे ऐसे सांसद है और हमको फक्र है वो देश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो ये देखिए, ये हालत है बनारस के लोगों की, बनारस की प्रतिक्रिया ये है। जाहिर है कड़कड़ में मोदी बसे हुए हैं, यहाँ 2 लोग कड़कड़ में बसे होते हैं, एक शिव शंकर। दूसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो यहाँ के जो सांसद हैं, जो यहाँ के जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ के लोगों में रग-रग बसे हुए हैं। एक अद्भुत प्यार सा है, एक गजब का नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है जब वो आते हैं। जो लोग मुखार बिंदुओं से जो शब्द निकलते हैं, निश्चित शब्द कम होते हैं, लेकिन बिल्कुल रोहित, और देखिए उन्होंने काशी पुत्र कहा जाता है और माँ गंगा का पुत्र वो खुद को कहलाते भी। और आज उन तमाम लोगों को करारा जवाब दिया है यहाँ के हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने, जो लगातार कहते रहे कि हिंदू तो कार्ड है। ये जो काशी कॉरिडोर आज इसका उद्घाटन हो रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें आपने दिखाई, जो लोगों ने कहा वो वाकई में तारीफ काबिल है। लोग जानते हैं कि काशी बदला है, चाहे राजनीतिक दल कुछ भी क्यों ना कह ले। तो आज प्रधानमंत्री के वहां पर रोहित आगमन है, आप लगातार चप्पे चप्पे पर नजर आप पहले से बनाकर रखे हुए हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, जगमगाती सतरंगी आपको इस वक्त काशी नजर आ रही है। रात में और भव्य नजारा होगा, तो क्या कार्यक्रम शुरू होगा आज? अभी से वो शंखनाद, वो डमरू की धुन आपको सुनाई देने लगी है।
निश्चित रूप से हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हमें सुनाई दे रहा है हर तरफ वही शंख, घंटे और घड़ियाल। हालांकि ये बनारस के घाटों के चिर परिचित ध्वनियां हैं, यहाँ सुनाई ही पड़ता, लेकिन आज उन ध्वनियों में थोड़ा सा और सुगमता बनी और सुरीलापन बना हुआ है। लगातार कहें परसों से ही काशी जो है पूरे दिव्य रूप से और भव्य रूप से आई हुई। परसों शिव बारात भी था, कल भी तमाम सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। पूरा ये एक महीने का पूरा कार्यक्रम है। इस पर्व को, इसे हम महापर्व कहेंगे काशी के लिए, उसको यादगार बनाए रखने के लिए न सिर्फ सांस्कृतिक आध्यात्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, राजनीतिक आयोजन भी किए जा रहे हैं। 16 तारीख को यहाँ प्रदेश के मंत्रिमंडल की एक बैठक भी आयोजित की गई है, यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में सचिवालय से अलग, विधानसभा से अलग वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में अपनी मंत्रिमंडल की एक बैठक के साथ मीटिंग करेंगे, तमाम एजेंडे फाइनल किए जाएं। तो एक प्रकार से सभी को एक ललक है कि इस दिन इस जो स्वर्णिम किताब लिखी जा रही है उसमें कम से कम एक अक्षर, एक शब्द तो मेरे नाम का ही हो। और उसके लिए यहाँ का चाहे साहित्यिक समुदाय हो, सांस्कृतिक समुदाय हो, हिंदू मुस्लिम हो, तमाम लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी आहुति इस यज्ञ में देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल रोहित, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे, सीएम ने पूजा अर्चना की, जब प्रधानमंत्री ने इस विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी तो वो भी तस्वीर हम लगातार साथ साथ दिखा रहे हैं। लेकिन एक महीने तक कहा जा रहा है कि काशी में एक के बाद एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम होंगे, तो इसकी क्या रूपरेखा है? और 3 दिन तक जो दीपावली मनाने की बात कही गई है उसे कैसे घर घर मनाया जाएगा? देखिए, कल से ही यहाँ पे पूरे जो नज़ारा हम देव दीपावली का दिखलाते हैं वो कल रात्रि से ही वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी दिन का समय है, लेकिन अपने श्रोताओं से कह रहे हैं कि भारत समाचार पर बने रहें। अंधेरा होते ही हम उनको बनारस के वो नज़ारा दिखलाएंगे कि वो भूल जाएंगे कि दीपावली भी कोई चीज़ हुआ करती है। देव दीपावली के तर्ज पे बनारस को सजाया जा रहा है और ये लगातार 3 दिन काशी इसी रूप में दिखाई देंगी। एक प्रकार से कहा जाए तो इस अवसर पे साक्षात देवताओं को भी आमंत्रित किया गया है और देवताओं का स्वागत उसी तरीके से किया जा रहा है जैसे देव दीपावली के अवसर पे किया जा रहा है। इसके अलावा जो महीने भर जो माह पर्यंत कार्यक्रम चलेंगे, तमाम स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो वेद विज्ञान के कार्यक्रम है, तमाम जो स्कूली बच्चों की जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से, लेख के माध्यम से, निबंध के माध्यम से काशी के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है, लगातार चल रहा है। आजकल हम सोशल मीडिया के जमाने में कहें तो हाई फाई थोड़ा ज्यादा हो गए हैं। बच्चे अपने धर्म, संस्कृति, पुरातन सभ्यता को, बहुत सी सारी चीजों को भूल गए हैं। तो उन सब चीजों को इन आयोजनों, छोटे छोटे आयोजनों से के माध्यम से बच्चों को बताने की कोशिश किया जा रहा है कि उनका धर्म क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, अध्यात्म क्या है, बनारस क्या है। जो आज बनारस है वही बनारस नहीं है। राजा देवदास की काशी से लेके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी तक सभी चीज़ों को चित्रों के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, तब छोटे छोटे आयोजन जो है स्कूलों के स्तर पे किए जा रहे हैं, संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है, शिक्षा विभाग द्वारा अलग अलग किया जा रहा है। यानी काशी को एक नए रूप में लोगों को न सिर्फ दिखाया जा रहा है बल्कि उन चीजों को भी दिखाने की कोशिश की जा रही है जो कहीं काल खंडों में, इतिहास में तमाम जो गर्द हैं उन पे जम गई है। वो गर्द ऐसी जम गई थी कि उसको उकेरना मुश्किल था। उनको नई पीढ़ी को बताने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आप किस वाराणसी से हैं, किस काशी से हैं, किस बनारस से हैं, किस आनंद वन से हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, और आप लगातार नजर बना के रखिएगा इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो काशी की तस्वीरें हम आप तक लगातार